जहाँ काम करने जाती हो वहीं रह जाती हो। चलो आओ, अंगूठा लगाओ। जायदाद हड़पने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था आप लोगों ने। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये बेचारी तो पढ़ी लिखी है नहीं, बस एक अंगूठा लगवाएंगे और कहानी खत्म। फिर सारी जमीन आपके नाम पर और ये बेचारी फिर से सड़क। यही सोचा था ना आप लोगों ने? हाँ, हम लोग आप लोगों को इस घर का सदस्य समझते थे, लेकिन आप लोग तो आस्तीन के सांप निकले। कुछ गलत नहीं कर रहे थे हम। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ा ही करना पड़ता है। उंगली कुछ साधा ही टेढ़ी कर दिया आपने, और इसी का अंजाम उंगली टूटकर आप ही के हाथ में गिरी। बहुत जबान चला रहे हैं आप। बड़े भाई का लिहाज नहीं है। लिहाज करेंगे भी काहे? हम क्या समझ नहीं रहे कि बिट्टो से आपका हमदर्दी किस चक्कर में है? आज की दुनिया में तो कोई भी किसी का नहीं। भाई ये घर में रहना है तो इसे तो करना ही पड़ेगा। अपनी दलील देना बंद कीजिए। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। पैसों के लालच में इंसान कितना गिर सकता है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आपको जो समझना है आप समझते रहिए, लेकिन हम अपना फैसला कर चुके हैं। बिट्टो अब इस घर में आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकेगी। हम आज ही इसे अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसे कहीं का नहीं छोड़ोगे। बहुत बढ़िया फैसला किया है आप। अरे पहले ये तो बताइए कि कौन से रिश्ते से लेकर जाएंगे आप इसको शहर? अब हमको समझ में आ रहा कि गांव वाले सही कहते थे, जायदाद के लालच में तो आप है ही, और जो कदम आप उठाने जा रहे हैं ना, उससे आप ही को लालचन लगेगा। अरे जमीन जायदाद का लालच है तो कहे क्यों नहीं देते? हाँ बस कुछ मत बोलिएगा। रिश्ते की बहुत परवाह है ना आपको। अगर बिट्टो की इज्जत के लिए इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है तो ठीक है, मैं इसके साथ शादी करने का अगर बिट्टो की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूं। फिर तो आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आएगा ना कि आखिर बिट्टो का और मेरा क्या रिश्ता है। बोलो दोस्त, क्या तुम हमारे इस रिश्ते को यह नाम देना चाहोगे? तुमने ऐसा क्या भी कैसे दिया? तुमने हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? हम तुम्हारी भाभी और हमेशा भाभी रहेंगे। तुम्हें शर्म भी नहीं आई ऐसा सोचते हुए? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारे भैया की यादों को अपने दिल से निकालकर हम अपने दिल में किसी और को जगह दे सकते हैं? लेकिन दोस्त, मैं तो बस। मैं तो क्या? हाँ? मदद करना चाहते हो हमरी? क्यों? किसने कहा है हमरी मदद करने को? तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया हम पर मुसीबत बनी हुई है? नहीं, तुम हम पर मुसीबत बने हुए हो। तुम्हारी मदद की वजह से हमारे चरित्र पर दाग लगा है। अब उसके ऊपर एक और कलंक मत लगाओ। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वो तो छोड़कर चले गए। अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम अकेले अपनी जिंदगी काट सकते हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो।
लेकिन दोस्त, ये लोग आज के बाद हमसे कोई बात मत करना। समझ जाना कि हमरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे सही तो कह रही है बेचारी। अरे आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने जीना हराम कर रखा है बेचारी। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा। बकवास तो सुनना ही पड़ेगा देवर जी। जब इतना बकवास हम देख सकते हैं तो आप सुन नहीं सकते हैं क्या? अरे ये तो छोट जात की लड़की है, इसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ही का चक्कर में इतना गिर गए हैं कि अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि जो चीज एक बार इस घर में हुई है हम उसको वापस से होने देंगे? आप क्या होने देंगे और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो तय है, आप जो बिट्टो की मजबूरी का फायदा उठाकर इस जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हो ना, इस बुरे मकसद में मैं आप लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। दोस्त, हमारे बीच कोई रिश्ता रहे या ना रहे, बने या ना बने, चाहे तुम्हें मुझसे कितनी भी शिकायतें ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्त, तुम किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाना। बस इतना करना मेरे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें जायदाद या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई लालच है, लेकिन बस इतना समझना दोस्त कि अगर ये लोग इस गैरकानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए ना, ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपट करके रख देंगे। और मैं भी देखता हूं कि आप लोग अपने इस मकसद में कैसे कामयाब होते हो। अरे और का दिन दिखाओगी तुम इस घर को? पति अभी मरा नहीं है और अब ये दूसरी शादी रचाओगी तुम? ये सब जो अधर्म शुरू हुआ है ना इस घर में, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। इससे पहले कि हमारी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आए, हम अपने आप को खत्म कर देंगे। खत्म कर लेंगे अपने आप को। दिखाने के लिए हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। हमने जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, वो हमसे हमदर्दी जताकर आपकी जगह बनाने की बात कर रहे थे। जिसे अपना परिवार माना, वो हमें परिवार का हिस्सा नहीं माना थे। जिन्हें बड़ों की तरह आदर दिया, सम्मान दिया, हमें धोखा देने पर तुले हैं। हम तो हमेशा कहते थे कि हम आपकी पत्नी हैं, जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे, फिर काहे छोड़ कर गए हमें अकेले? हमें ना ही रहना है गंदी दुनिया में, ना ही जीना हमें। कुछ तो जवाब दीजिए।
अरे हमें अपने पास बुला लीजिए। नहीं रहना है हमें दुनिया में, नहीं रहना। शादी ब्याह का बात कहाँ से निकला है आपको पता चले ना चले, लेकिन हमको सब समझ में आ गया है। जिसको हम अनाड़ी समझे थे ना, वो ही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला है। अरे उसको जैसे ही पता चला है ना कि हम लोग जायदाद का कागज पर बिट्टो का अंगूठा लगवाने वाले हैं, वैसे ही जायदाद हड़पने के लिए बिट्टो के साथ शादी का स्वांग रचा लिए है। कुछ सीखिए अपने भाई से, 4 कदम ही आगे है वो आपसे। तो तुम क्या चाहती? जय ने शादी का बात किया है तो हम उससे ब्याह कर लें। हे प्रभु, अरे कैसे समझाएं हम इस आदमी को? चुप, एकदम चुप। को पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये काम कैसे होगा हमसे। हमें कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। और जय हमसे का खेल खेलेगा, वो हमारे काम में अड़ंगा डाले उससे पहले ही हम उसको हटा देंगे रास्ते से। अरे कैसे होगा? वकील बाबू जो कागजात लाए थे वो तो तेज जबर जी फोड़ के फेंक दिए। वो कागज फट गया तो मेरा काम रुक जाएगा। कोरे स्टैम्प पेपर पे बिट्टो का अंगूठा का निशान लेकर जो मन में आएगा वो लिख देंगे इसमें। बस तुम एक काम करो, बिट्टो को यहां लेकर आओ, और ना आए तो घसीट कर लेकर आओ। कैसे भी करके इस स्टैम्प पेपर पे उसका अंगूठे का निशान चाहिए, इससे पहले कि जय हमारे काम में अड़ंगा डाले। मैं अपना काम कर लूंगा। अरे वाह, ये हुआ ना बात। अब देखिए कैसा हम उसका बाल पकड़ के खींच के आपके सामने लेके आते हैं। हाँ। अरे ये नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ। सुना नहीं हमने कहा? ये रोना धोना बंद करो, पूरा जिंदगी पड़ा है रोने के लिए। छोट जात की लड़की, तुमको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये जायदाद हम तुम्हारे नाम होने देंगे? अरे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे तुमको। नौकरानी बनने का हैसियत नहीं है तुम्हारा, महारानी बनने का ख्वाब देखती हो। हमरे जीते जी हम ही ना ही होने देंगे। चल अरे चल हमारे साथ चल। छोड़ दीजिए, चल। अरे चल यार, भाभी छोड़िए। अरे चुपचाप से चल हमारे साथ। छोड़िए हमको। चल। भाभी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं कर रहे और ना ही कुछ करना चाहते हैं। हम लोग तो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक जायदाद तुम्हारे नाम पर है तब तक तो छुटकारा भी नहीं मिल सकता ना हम लोग को। इसीलिए सारा झमेला खत्म करने का अब एक ही रास्ता है। प्यार से इस कागज पर अपना अंगूठा का निशान लगाओ और सीधा घर के बाहर। दोस्त तुम
किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाओ। अगर ये लोग इस गैर कानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए तो ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपट। अरे सोच क्या रही हो? इस पेपर पे अपने अंगूठे का निशान लगाओ। हम किसी भी कागज पे अंगूठा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लगता है जय बाबू का बात बहुत दिल से लगा ली हो तुम। पहले तो आ नहीं रही थी, अब अंगूठा नहीं लगा रही हो। देख लिया आपके छोटे भाई ने कितना हिम्मत दिला दिया है इसको। अरे हम कह रहे हैं ना, इस पेपर पे अंगूठा का निशान लगाओ। हम नहीं लगाएंगे किसी कागज पे अंगूठा। जब ये जायदाद हमारी नहीं है तो ये जायदाद किसी को देने का हक भी हमरा नहीं है। तुम्हारे नहीं है पर तुम्हारे नाम पर तो है ना। चुपचाप से अंगूठा लगाओ और दफा हो जाओ। भाभी, ये धन दौलत से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, पर ये धन दौलत ही परिवार की है और ये परिवार के मुखिया का इस पर अधिकार है। वो अधिकार हम किसी और के नाम पर नहीं कर सकते हैं भाभी। इतना अकड़ आ गया है तुम में, लेकिन हमें भी पता है कि हमें अपनी बात कैसे मनवाना चाहिए। अंगूठा लगाओ बिट्टू। हम नहीं करेंगे, ये बुआ जी का धन दौलत है। हम किसी कागज पे अंगूठा नहीं लगाएंगे। सच ही कहा कि लातों का भूत बातों से नहीं मरता। चुपचाप से अंगूठा लगाई दो वरना जान से जाओगी। तो मार मार कर जब खाल उधेड़ दिया जाएगा ना इसका, तब ये अंगूठा का निशान। कौन हो तुम? तेज प्रताप सिंह।
तुम्हारे तेज हैं बिट्टू, तुम्हारे पति। घबराओ घबराओ मत, हम समझ सकते हैं तुमको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन एक बार अपनी मन की आंखों से देखो बिट्टू, तुम खुद मान जाओगे कि हम तुम्हारे तेज हैं, तुम्हारा प्यार। अरे अब शांत कहाँ है? अरे देख नहीं रहे कैसे बहरूपिया घर में घुसकर हम लोग की आंखों में धूल झोंक रहा है? अगर आप हमारे बड़े भाई ना होते तो आज अब तक ये चाबुक आपकी पीठ पे पड़ चुका हो। हमका माफ करते बिट्टू, हमें तुमको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लौट आए हैं, अब हम तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे और अब तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देगा। ये का हाल बना लियो बिट्टू तुम, और ये विधवा का रूप। इतना जल्दी हार मान गई था? तुमको क्या लगता था हम तुमको छोड़कर इतना दूर चले जाएंगे? हाँ बिट्टू, हमारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। क्या हुआ बिट्टू? क्या हम तुमको कोई दूसरा आदमी लग रहे हैं? अरे हम तुम्हारे तेज हैं बिट्टू, तुम्हारे पति। अरे ओ, जो कोई भी हो ना, अच्छे तरह समझ लो, हमरे तेज देवर जी दुनिया में नहीं है, और हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि कोई भी आयरा गैरा तेज देवर जी बनकर हमरे घर में घुस जाए। ये मुगालते में मत रहना तुम। ए नौटंकी, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो ऐसी तोड़ैया होगी ना बेटा कि 2 मिनट में सारा रिश्ता नाता भूल जाओगे। अरे कौन सा रिश्ता नाता की बात कर रहे हैं आप भैया? अरे आपसे तो हम बात ही नहीं करना चाहते। वो कहा है कि जिस दिन हम बिट्टू के साथ ही घर छोड़े थे ना, सारा रिश्ता नाता तो उसी दिन छोड़ दिया। आज अगर हम इस घर में आए हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी की खातिर, वो को यहाँ से ले जाने की। कहा है कि हम जानते हैं कि ये घर बिट्टू को ना तो कभी स्वीकारे और ना कभी स्वीकारे। चलो बिट्टू, अपने घर वापस चलते, अपनी कुटिया में। वही हमारे लिए अपना महल। चलो। क्या हुआ बिट्टू? कौन हो तुम? तुम हमरे तेज नहीं हो सकत। नहीं। देखिए इनको, ये हमरे पति, और इनकी जगह हमारी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकत है, और हम लेने भी नहीं देंगे। गौर से देखिए, ये हमरे पति। हमको भी नहीं मालूम कि भगवान ही चेहरा हमको कब और काहे दे दिया। हमको
हमको तो बस इतना याद है कि जब हम टेम्पो लेकर जा रहे थे तो हमारे टेम्पो का ब्रेक फेल हो गया और अचानक हमारे सामने एक गाड़ी आ गई। हमने उस गाड़ी को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में हमारा टेम्पो पेड़ से टकरा गया। उसके बाद जब हमारी आंखें खुली तो ना हमारे सामने तुम थे, ना हमारे परिवार का कोई सदस्य। हमारे सामने तो पता नहीं अजनबी लोग थे। विक्रम, विक्रम आंखें खोलो बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया बेटा। बिट्टो कहाँ है? बिट्टो, बिट्टो। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि लोग हमको विक्रम क्यों कह रहे थे, लेकिन जब हमने अपने आप को देखा तो हम हैरान रहे। हम नहीं जानते कि भगवान ने हमसे हमारी पहचान छीनकर हमको इस दुनिया में वापस क्यों भेजा, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, तुमसे दूर नहीं जा। झूठ बोल रहे हो तुम। हम तुम्हारी कोनो बात नहीं मान सकते। ये हमरे पति है, तुम नहीं। क्या तुम सिर्फ उस चेहरे से प्यार किए थे? वो दिल, वो आत्मा का कुछ नहीं जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है? अरे हमारी तरह अपनी मन की आंखों से देखो बिट्टो, और तब खुद से पूछो कि हम कौन हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे तेज हैं, तुम्हारे पति। फर्क है तो सिर्फ एक चेहरे का, लेकिन प्यार में कोई फर्क नहीं। कौन सी मुसीबत में डाल दिए हो? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ करें? तुमको हमारी बात का यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी माँ कहाँ है? वो धोखा नहीं खा सकती। वो जान जाएगी कि हम कौन हैं। माँ अपने बेटे को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। कहाँ है माँ? माँ तुम्हारी अस्थि विसर्जन करने गई है। अस्थि विसर्जन? लेकिन अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, और तुम्हारे सामने खड़े। तुम हम लोग को बेवकूफ समझते हो का? कि तुम जो बोलोगे वो हम लोग मान लेंगे? भैया कॉलर छोड़िए। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ? कोई है? इस पागल को धक्के मार के घर से बाहर निकालो। अरे ले जाओ इको और हाथ पैर तोड़ देना ही के लायक ला रही। अरे तो इस घर में आना कौन चाहता है? हम तो सिर्फ अपनी पत्नी को लेने आए थे और हर हाल में लेकर जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमको। बिट्टो चलो हमारे साथ, चलो ले जाओ बारिश को। मैं वापस आऊंगा बिट्टो, तुमको हमसे कोई अलग नहीं कर। मैं वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए। मैं फिर वापस आऊंगा। तुम्हारे तेज है बेटी, तुम्हारे पति। तुम्हारा जिम्मेदारी हमको निभाना है और हम अपना जिम्मेदारी निभा सकते। तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बात का बिल्कुल चिंता मत। दुनिया का कोई ताकत से अलग हम तुम्हारे तेज है बेटी, तुम्हारे पति।
वापस कैसे आ सकत है? हम कैसे मान ले कि कौनो चमत्कार है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई हमरे साथ बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है आपको खत्म होते हुए, तो कैसे झूठा मान ले हम? कैसे मान ले कि आप वापस लौट सकते हैं? सब झूठ है। कौन है ये आदमी और काहे हमरे साथ ऐसा कर रहा है? तो सोचे थे बाकी की जिंदगी के बिना ही गुजार लेंगे, लेकिन ये आदमी तो अपनी बची हुई जिंदगी में भी जहर घोलने पे तुला है। काहे? बोलिए ना, काहे? ये कौन सा नया नाटक खड़ा हो गया? इस आदमी का औकात तो देखो कि तेज बन के हमारे घर के अंदर आ गया। कैसा कैसा लोग होता है देखो। जहां पर लालच होता है ना, तो हिम्मत अपने आप ही आ जाता है। अरे खुद ही कोई देख लीजिए ना, आप तो अपने भाई को ही मरवा दिए थे, तो हिम्मत कहां से आया था? अरे वो बात तो सही है, जमीन जायदाद तो अपने नाम पर होना तो छोड़ो, मुसीबत बढ़ता जा रहा है वो अलग। करवाने के लिए इतना सब कुछ करवा लिया, लेकिन एक अंगूठा का निशान नहीं लगवा सके। ये खेल ना इतना आसान नहीं है आपके लिए। वो जो सच्चाई हम सब लोगों से छुपा रहे थे कि बिट्टो ये जायदाद की अकेली मालकिन है ना, अब सबके सामने आ जाएगा। तुम जय के बारे में बात कर रही हो? तो एक बात हमरा ध्यान से सुन लो, अगर इस बार जय ने हमारे काम के बीच में अड़ंगा डाला ना, तो उससे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बता देते हैं। आपकी इस सोच की वजह से ना तो आप हमेशा रह जाते हैं। अरे हम लोगों को तो अपना काम जल्दी से निपटा लेना चाहिए। वो कहा है ना, हमको अच्छे से पता है कि सारा चाल जय बाबू का ही चला हुआ। इससे पहले कि वो बिट्टो को अपना काबू में कर लेना, हम लोगों का अंगूठे का निशान लेकर अपना अगला चाल चल देते हैं। सही कह, इससे पहले जय कोई दूसरा चाल चले, हमें अंगूठे का निशान ले लेना चाहिए। इस टाइम पर पेपर हमको दीजिए, हम अभी के अभी बिट्टो रानी के अंगूठे का निशान लेकर ना ये टंटा ही आज खत्म कर देते हैं। अरे यहाँ बैठ के आंसू काहे बहा रही हो तुम? वो आया था तो नीचे गई काहे नहीं उसका साथ? भाभी, वो हमरा तेज नहीं था, पता नहीं वो कौन था। अरे तुमरे पति नहीं थे तो उनको तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चला? को नहीं पता है भाभी। हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये सब जय बाबू का चाल है। अरे उनका दिमाग का फितूर हम जानते हैं। वो तो चाहते ही नहीं है कि तुम ही पेपर पर अंगूठा लगाओ और बाद में तुमको सब बढ़ा चढ़ा कर वो सब कुछ अपने नाम पे कर ले, समझी का तुम? क्या कह रही है भाभी? अरे सच कह रहे हैं हम। जर जमीन जोरू के लिए लोग का कर जाते हैं तुमको पता भी नहीं है। वैसे भी गांव वाले तो जानते ही हैं कि थोड़े ही दिन पहले तुम्हारे पति मरे हैं और तुम्हारे देवर ने शादी के लिए तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अरे काहे पकड़ा उसने तुम्हारा हाथ? अरे वो तो शहरी है ना, काहे करेगा तुमसे शादी? उसका दिमाग जर है, जोरू नहीं। भाभी, भगवान के लिए ऐसा बात मत कहिए। जय जी के साथ हमारा कौनो रिश्ता नहीं है। ये बात कहकर हम पर लांछन मत लगाइए। हमारी जिंदगी में पहले बहुत ही मुश्किल है, हमें मुश्किल और मत बढ़ाइए भाभी। ये सब रोना गाना तुम हमरे सामने मत करो, हैं? कहीं और जाके करो। ये सब नाटक का कोई असर नहीं होने वाला है हम पर। और तुम कितना भी जोर लगा लो,
इस जायदाद का एक फूटा कौड़ी भी तुम्हारे और जय बाबू के पास नहीं जाने देंगे हम। हाँ, हमको तो कछु भी नहीं चाहिए। हमने क्या कभी आपसे कछु मांगा है? नहीं चाहिए जमीन जायदाद हमें भाभी। हमको कुछ नहीं चाहिए। कैसे सती सावित्री का जैसे बोल रही हो? अरे नहीं चाहिए तो इस सब का बोझ लेके सर पर काहे घूम रही हो? जिसको चाहिए उसको दे दो ना। जो कोनो चीज हमरा है ही नहीं, हम कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो सब जानते हैं कि ये जायदाद तुम्हारा नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जायदाद हम बुआ जी का पास नहीं जानते। आज तो जो भी हो जाए हम सब कुछ अपना नाम पर करके ही रहेंगे। क्या कर रही है भाभी? ये गलत है। हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। छोड़िए भाभी, आप हमसे मत कराइए। अंगूठा मत लगाइए, ये गलत है। अच्छा, तो तुम अब इस बहरूपिये को घर के अंदर भी लेकर आ गए? अपनी आंखें इतनी भी ऊंची मत कीजिए भैया कि आपको कुछ दिखाई ना दे। हम किसी बहरूपिये को नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई तेज को लेकर आए हैं। लेकिन आपके जैसा एहसान फरामोश और मतलबी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जमीन के लिए आप अपना जमीर इतना गिरा लेंगे जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भैया। अपने मतलब के लिए आपने मरे हुए भाई को भी जिंदा कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही कहते हैं लोग, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अपने चाल को हम पर थोप रहे हो। हम का बकलोल दिख रहे हैं तुम्हें या हमारे पास दिमाग नहीं है? हाँ? पेट की सच्चाई उगल काहे नहीं था कि जायदाद पर कब्जा अपनाने के लिए इस बहरूपिये का सहारा ले रहे हो तुम। ये सब तुम्हारा ही चाल है ना जय? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारा जबान बंद। भैया, आपका दिमाग घूम गया है। जमीन की लालच में आप पागल हो गए। जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं आप। अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझ पर थोप रहे हैं आप। अरे अपना बकवास बंद करो तुम लोग। तुम हमसे जोरा जोरी करोगी? इतना बढ़ गया है तुम्हारा हिम्मत। भाभी छोड़िए, ये अंगूठा मत लगाइए, ये गलत है भाभी। हम नहीं कर। छोड़िए, छोड़िए। तुम हमसे जोरा जोरी करोगी? इतना बढ़ गया है तुम्हारा हिम्मत। दिखाते हैं तुमको। चलो भाभी छोड़िए, ये अंगूठा मत लगवाइए, ये गलत है भाभी। हम नहीं कर सकते। छोड़िए, छोड़िए भाभी। आप लोग हमारी बात का यकीन काहे नहीं कर रहे हैं? हम ही तेज हैं। अच्छा, अगर हम चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हम इस गांव के प्रधान हैं, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह है, तो क्या आप मान लेंगे? जबान काहे बंद हो गया है? बोलिए, मान लेंगे का? देखो, ये जो नाच नौटंकी और भड़ाई तुम फाने हो ना इस घर में, ये किसी कंपनी में जाके दिखाना, समझे? बहुत बेवकूफ बना लिया तुम हम लोगों को। और शुक्र मनाओ कि जो तुम किए उसके लिए हम तुमको सजा नहीं दे रहे, नहीं तो मार के हाथ गोड़ तोड़वा दी होती। तुम जैसे लोग का भूत उतारना हमको बहुत अच्छा तरीका से आता है। चलो निकलो। आप हमारे बड़े भाई होकर हमसे इस तरह बात कर रहे हैं। आपको हमारे तेज होने का सबूत चाहिए। आप शायद भूल गए कि बचपन में जब लड़का आपका पीठ काट दिया था तो हम कैसा उसकी पिटाई किया था। आप तो बैठे बैठे वहीं रोने लग गए थे, लेकिन हम लड़े थे आपके लिए। भूल गए? अबे ये सब बकवास है बे। अगर ये झूठ है तो दिखाइए अपनी पीठ, सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे रुक क्यों गए? दिखाइए अपनी पीठ। हाँ भैया, दिखा दीजिए ना अपनी पीठ। आप अब भी कुछ बोल रहे हैं। बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ निशान पर, और वो भी पीछे। लेकिन बचपन की बात तो किसी को भी पूछ कर पता लगा सकते, और रुद्र भैया के बहुत से दोस्तों को ये सब पता होगा। तुम सही कह रहे हो जी।
कि तुम एक बात भूल रहे हो कि जब तुम शहर से वापस आते थे और हमसे पहली बार मिलते थे तो क्या करते? बता, गिरा दें या छोड़ दें? अब नहीं गएगा? बच्चे की जान लेगा क्या भाई? अरे भैया बस बस, बच्चे की जान लोगे क्या? क्या अब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ही तेज हैं? भाई भाई का रिश्ते का तो आप पता करके आए हैं, लेकिन मियां बीवी का बीच का बात तो आपको पता ही होगा ना। वो बताइए, अब बिट्टो आपसे पूछेगी और आप उसका जवाब दीजिए। हाँ दोस्त, तुम कोई सवाल पूछो, फिर सच अपने आप सामने आ जाए। ठीक है, जो पूछना है पूछ लो, हम तुम्हारे सब सवालों का जवाब देंगे। लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के बाद तुम हमको अपना पति मानो। हे किसना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आप हमरा परीक्षा लेते हैं तो फिर ठीक है। आप जहां भी हैं परेशान मत होइएगा, काहे कि हमारी जिंदगी में आपकी जगह दूसरा कोई ना ही ले सकत है। पूछो दोस्त, सवाल पूछो, और कोई ऐसा सवाल पूछना जो तुम्हारे और तेज भैया के अलावा कोई नहीं जानता। आज हम तुम्हारे लिए झुमका लेकर आएंगे। चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। आखिरी वक्त घर से जाते समय आप हमें कौन सा चीज देने का वादा किए थे? हम वादा किए थे कि गांव के मंदिर से प्रसाद लेकर आएंगे। आप हमरे तेज ना ही हो सके थे। हमरे तेज हमें ऐसा कहकर गए नहीं थे। अरे हम तो पहले ही कहे थे कि ये बहरूपिया है, हम लोग का घर में घुस के ठगी करने चला है। कहा बेटा, और भी कुछ पूछना बाकी रह गया क्या तुम्हारा? पूछ लो। अब एक बात सराफत से तुम बताओ, और तुम किसके बोलने पर यहाँ आए? आप हमारी तरफ आंखें क्यों बढ़ा रहे हो? ए, जल्दी से जवाब दो जो तुमसे पूछा जा रहा है। किसके कहने पर आए थे तुम यहाँ? बता, किसने भेजा तुझे? बोल बोल, नहीं तो आज मरेगा तो हमारे हाथ में। अगर अपनी जान की परवाह है ना, तो अभी यहां से चुपचाप निकल जाओ और दोबारा कभी इधर कदम मत रखना, समझे? तुमको कोई हक नहीं था अपने जज्बात से खेलने का। तुम बहुत ही गंदा मजाक किए हो हमरे साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। क्या जरूरत है किसी की दुख तिरक पे हाथ रखने का? इस मजाक के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस बेटा, अब कुछ मत कहना। तुम सच जानना चाहती हो तो सही जवाब ये है कि हम लौटते वक्त तुमसे झुमका लाने का तुम हमरे तेज नहीं हो सके, कोई और हो तुम। तुम्हें हमरे और तेज के बीच में हुआ ये बात कैसे पता है?
कौन हो तुम? हम तुम्हारे तेज हैं बिट्टो। इसी वजह से हमको ये बात मालूम। हम समझ सकते हैं कि ई हुलिये में हमको स्वीकार कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। जब हम गलत जवाब दिए थे तब आप हमको पीट पीट कर इस घर से बाहर निकालने के लिए तैयार थे। अब जब हम सही जवाब दे दिए हैं तो क्या आप लोग हमको ई घर में रहने देंगे? अरे बस करो। तुमको क्या लगता है कि 2-4 सवालों का जवाब देके तू हम लोगों को बेवकूफ बना लोगे का? अरे तुम कितने भी सवाल का जवाब दे लो पर तेज देवर जी की जगह नहीं ले सकते हो, समझे? चलो निकलो ये घर से। लालच में आकर नाटक करते हो। अरे हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे बुलावे में आ जाएंगे, समझे? बिट्टो, क्या तुम्हें अब भी हम पर भरोसा नहीं हो? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो भाभी कह रही है? तुम्हें भी लगता है कि मैं लालची हूं और पैसे के लिए यहां पर आया हूं? तुम्हें लगता है मैं बहरूपिया हूं? ठीक है, हम तो वैसे ही इस हवेली को छोड़कर जा चुके हैं। हमें यहाँ के पैसे से कोई लेना देना नहीं। हम कुछ नहीं चाहते। हमको तो वो दिन भी याद है जब हम तुमसे नफरत करते थे, तुमको देखना तक नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमने तुमको 20 दिन का वक्त दिया। रही बात कुल देवता की पूजा की, तो उससे पहले पहले मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा। 20 दिन के अंदर अंदर। और आज जब हम अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो तुम हमको जरा सा भी वक्त नहीं देना चाहते। ठीक है बेटा, ये भाग्य का ही खेल। हम लौट कर जा रहे हैं वहीं जहां हमने अपना एक छोटा सा घर बसाया। लेकिन जाते जाते तुमसे एक बात कहेंगे कि एक ना एक दिन हम तुम्हें अपने तेज होने का विश्वास दिलाएंगे। और जिस दिन तुम्हें हमारी असलियत का पता चले तुम खुद चलिए, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम तेज नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कह लो। तुम तेज नहीं हो सकते। तुम्हें कोई हक नहीं हमारी जिंदगी के साथ खेलने का। हमें कमजोर बना के तुम्हें कछु नहीं मिलेगा। भगवान के लिए मत खेलो हमारे साथ ऐसा के। मत खेलो। हम इसलिए यहां से नहीं जा रहे हैं कि आप लोगों को हम पे यकीन नहीं हो रहा। हम चाहें तो अभी भी इस घर में रह सकते हैं। हम इसलिए यहां से जा रहे हैं कि हमारी पत्नी हमको नहीं सिखाती। और एक बात अब आप सुन लीजिए भैया, दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई जानबूझकर हमारे टेम्पो का ब्रेक फेल कर दिया था। और उस इंसान का पता हम लगा कर ही रहे। अरे पगला गए होगा तुम। तो तुम समझते क्या अपने आप को बे? तो अपनी ये बकवास करके अपने आप को तेज साबित कर लेगा। समय आने दीजिए भैया, हमारी बात में कितना मतलब है आपको सब पता चल जाए। चलता हूं। काहे हमरा इतना बड़ा इम्तिहान ले रहे हैं? कौन आदमी है जो आपकी जगह लेना चाहते? अगर ये कोई धोखेबाज बहरूपिया है तो इसे आपके और हमारे बारे में सब कुछ कैसे मालूम है? हमें तो कछु समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है हमको। अगर ये बहरूपिया तेज नहीं है तो इसको ब्रेक फेल करवाने वाली बात कैसे पता चले? ये जो कोई भी हो, लेकिन इसको ये बात बहुत अच्छा तरीका से पता है कि हम तेज को मरवाना चाहते थे। और ये सबसे बड़ा खतरा का बात है हमारे लिए। हे प्रभु, अरे सुबह
सब काहे नहीं बोलते? ऐसा ना ही बोलना चाहिए ना। अगर उसने ये साबित कर दिया कि तेज बाबू के कत्ल में आपका हाथ है, तो जायदाद तो छोड़िए, जेल में हम लोगों को चक्की पीसना पड़ जाएगा। हाँ, अरे हमको तो कभी कभी लगता है कि इस सब के पीछे जय का हाथ है। काहे कि जय को शक है हम पर, और वही बहरूपिया के मदद से कहीं हमारा सच तो नहीं उगलवाना चाहता है वो। अरे सच झूठ तो छोड़िए, हमको लगता है ये जो आपका छोटा भाई है ना, बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा है आपसे। अरे सारा का सारा जायदाद खुद ही हड़प जाएगा। ये नहीं होने देंगे, आज नहीं तो कल, सीधे नहीं तो उल्टा तरीके से बिट्टो के अंगूठा का निशान तो लेकर ही रहेंगे, और इस बहरूपिया पे भी नजर रखना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वो ही है। लाखन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे जल्द से जल्द ये पता करके बताओ कि जिस टेम्पो को तेज भैया चला रहे थे, उसके ब्रेक फेल किए गए थे या नहीं। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, समझे? छोटे ठाकुर, कोई मिलने आए आपसे? अंदर भेज दो। नमस्ते जी। जी कहिए। क्या आप ही सूर्य प्रताप जी हैं? क्या यही हवेली आप ही की है? जी हाँ, ये उन्हीं की हवेली है। आपको किससे मिलना? जी आपने बताया नहीं, किससे मिलना है आपको? देखिए, हमें बिट्टो से मिलना है। बिट्टो से? लेकिन बिट्टो से का काम है आप लोगों को? देखिए, अगर बिट्टो यहाँ है तो उसको बुलाइए, हमें उससे काम है। लेकिन आप लोग हैं कौन? बिट्टो आपकी कौन लगती है? बात क्या है ये तो बताइए। देखिए, हम आपके पास के गांव में ही रहते हैं, और शहर में भी हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। धन दौलत की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हम उस धन दौलत का क्या करेंगे जब हमारा इकलौता बेटा हमारे हाथ से चला गया? देखिए, पहली मत बुझाइए, समझे कि नहीं? साफ साफ बताइए बात क्या है, और आपका बेटा कौन है? कौन है आप लोग? बेटी, आप बिट्टो है ना? हाँ, हम ही बिट्टू हैं, पर आप कौन है? तेज प्रताप सिंह आपके ही पति का नाम है ना? विक्रम यहाँ आया था? अभी ये विक्रम कौन है? विक्रम हमारा बेटा है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब से उसे होश आया है, अपने आप को तेज कहता है, और बिट्टो बिट्टो की रट लगाए रहता है। तो उसी हालत में वो घर से निकल गया। तो जरूर यहीं कहीं आया, आपके पास आया वो। अच्छा, तो वो विक्रम है? क्या वो आया था आपके घर पे? देखिए, वो हम दोनों को पहचान नहीं रहा है। हमको समझे नहीं, हुआ क्या था उसके साथ? मेरा बेटा शहर से काम खत्म करने के बाद गाड़ी से वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया।
लाख लाख शुक्र है उस भगवान का कि उसने हमारे बेटे की जान तो बचा ली। एक माँ बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब उसको होश आया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें होश आ गया बेटा। कौन है आप लोग? मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरा नाम विक्रम नहीं, तेज प्रताप सिंह है। बिट्टो कहाँ है? बिट्टो, 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 बिट्टो। उस एक्सीडेंट में हमारे इकलौते बेटे को हमसे छीन लिया। अब ना तो वो हमें पहचानता है और ना ही हमारे साथ उसे कोई रिश्ता नाता याद। पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हमारा इकलौता बेटा हमसे छिन गया। अब तो वो अपने आप को तेज प्रताप बताता।